हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये आरबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है और मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ पूरी तैयार कर रखी है जिसके अंदर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों का यूज़ किया है। ओके, ताकि जो अलग अलग मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, वो दोनों इस पीडीएफ को ईजिली पढ़ सकें। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटा क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम बात करते हैं डेटा की। कंप्यूटर डेटा इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसीड्स और स्टोर बाय अ कंप्यूटर। देखो, जो कंप्यूटर डेटा होता है वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के द्वारा उसको प्रोसेस की जाती है और स्टोर की जाती है। दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और अदर टाइप्स ऑफ डेटा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखो, जो डेटा होता है, आप ये मानो कि डेटा का सिर्फ एक ही फॉर्म होता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ओके, हम जो इनपुट करवाते हैं वो किस फॉर्म में करवाते हैं, वो डेटा की फॉर्म में करवाते हैं। यानी कि हम डेटा को नहीं समझ सकते, लेकिन जब वो डेटा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हो जाता है तो इसका जब हमें कोई आउटपुट शो करता है तो वो किस फॉर्म में करता है, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में करता है। ठीक है, डेटा का सिर्फ एक फॉर्म होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकती है, इमेज के फॉर्म में भी हो सकती है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की फॉर्म में हो सकती है, या इसके अलावा जो भी टाइप का डेटा है उन सभी के अंदर वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। ओके, सो आप ये समझ लो कि जो डेटा होता है वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स वो कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन समझ में आती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए मेथड टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। देखो, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वो एक मेथड है जो डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि उसको पहले एकत्रित करेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, क्यों करेगा? वी कैन डू ऑपरेशन ऑन डेटा इफेक्टिवली, ताकि हम उस डेटा के ऊपर ईजिली तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। ओके, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो हम ये पढ़ेंगे, डेटा संरचना डेटा एकत्रित करने और व्यवस्थित करने की एक विधि है। डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, बस वो एक मेथड है जो डेटा को कलेक्ट करेगा, एकत्रित करेगा, फिर उस डेटा कलेक्टेड को अरेंज करेगा, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करेगा। क्यों करता है? ताकि हम डेटा पर प्रभावी ढंग से ऑपरेशन कर सकें। अब डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो ये तो, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो डेटा वहीं पड़ा रहेगा, हमें इसको एक्सेस भी करना होगा, हमें इसको यूज़ भी करना होगा। तो हमें कैसे यूज़ करना है, तो हम उस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको तो पहले अच्छे तरीके से स्टोर करवाना पड़ेगा। स्टोर करवाने के बाद अगर हमें कभी भी उस डेटा की नीड होती है तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकें, तो इसलिए हमें डेटा को एक ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है? उसका यूज़ सिर्फ वही है कि वो डेटा को अरेंज करता है एंड डेटा को स्टोर करता है, यानी कि डेटा संरचना का उपयोग डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये मान लो कि आप कभी भी मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो। जब भी आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हो तो उसके अंदर अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल, जिप फाइल, कई तरह की फाइल्स होती है। लेकिन जब हम इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में अरेंज हो जाती है। आप ये देखना कि जब भी आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो तो आप इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, लेकिन जब भी व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर के अंदर व्हाट्सएप नाम का फ़ोल्डर बन जाता है। उसके अंदर भी कई फ़ोल्डर बनते हैं, बैकअप, डेटाबेस, मीडिया, मीडिया में कई फ़ोल्डर बनते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो जब भी आप कोई इमेज को डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो इमेज फ़ोल्डर में जाती है। अगर आप कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली ऑडियो फ़ोल्डर में जाती है।
अगर आप कोई वीडियो फाइल डाउनलोड करते हो तो वो भी ऑटोमेटिकली वीडियो फोल्डर में जाती है। तो आप सोच सकते हो कि ये काम कैसे पॉसिबल हो रहा है। ये सारा काम डेटा स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है। अगर आपको डिफाइन थोड़ी हार्ड लग रही है तो आप इसको पॉइंट में याद कर सकते हो। ओके, सो कैसे याद करोगे? आप फर्स्ट पॉइंट ये याद करोगे कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए मेथड। डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, आपको बोलना है कि डेटा स्ट्रक्चर एक मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड तो है, अब ये मेथड कुछ ना कुछ तो काम करेगा। अब वो क्या काम करेगा? वो डेटा को कलेक्ट करेगा और डेटा को फिर ऑर्गेनाइज करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक मेथड ही है जो डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन किस तरीके से करेगा? वो इन एन इफेक्टिव वे में वो उसको अरेंज करेगा या फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब इफेक्टिव वे में कर रहा है, इफेक्टिव वे क्या होता है, उसको क्यों करता है? ताकि हम डेटा पर होने वाले ऑपरेशन को ईजिली परफॉर्म कर सके। इट मीन्स वी कैन डू ऑपरेशन ऑन डेटा ईजिली। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर दो फील्ड हैं टेबल के अंदर। फर्स्ट का नेम है नेम, उसका टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया str। ओके। सेकंड है एज, एज का टाइप क्या होगा? इंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करेगा? मान लीजिए मैंने यहाँ नेम की फील्ड के अंदर लिख दिया 56। तो मुझे ये बताओ कि जो डेटा स्ट्रक्चर है क्या वो नेम फील्ड के अंदर 56 को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमने वैल्यू इनपुट की है वो किस टाइप की है? वो है इंटीजर टाइप की, ओके। लेकिन जो हमने फील्ड बनाया था वो किस टाइप का था? स्ट्रिंग टाइप का। इट मीन्स कि जो यहाँ पे लिखा है 56 वो नेम फील्ड के अंदर नहीं आएगा। हम यहाँ पे किसी का नेम लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे सैम, ठीक है। तो क्या डेटा स्ट्रक्चर इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो नेम का टाइप है वो स्ट्रिंग ही तो है और यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही इनपुट करवा रहे हैं। इट मीन्स कि डेटा स्ट्रक्चर इस फील्ड के अंदर इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। सेम यही बात एज में आती है। अगर एज कोई इंटीजर टाइप की होगी तभी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो एज को डिफाइन किया है वो किस टाइप में किया है? इंट में ही तो किया है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 23, तो क्या अब इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। क्योंकि जिस टाइप का हमने फील्ड बनाया था अगर वो उस टाइप की वैल्यू लेगा तो डेटा स्ट्रक्चर उसको मना क्यों करेगा? वो तो उसको एक्सेप्ट करने की परमिशन देगा। तो बस यही काम सारा होता है डेटा स्ट्रक्चर का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको पहले मैं अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। अब जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? आप बोलोगे सर 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है? तो वो बनता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब आप पूछोगे सर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? तो आप ये बोलोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो बेसिक डेटा टाइप होते हैं, यानी कि जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? इंट, कैर, फ्लोट, बूलियन, ऐसे और भी आते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। इन डेटा टाइप से मिलके क्या बनता है? बनता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि आप इन टाइप से किसी भी एरे को बना सकते हो या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो, ठीक है। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने होते हैं जो कि एक एरे और स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप यूनियन भी लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कलेक्शन से बने होते हैं। यानी कि जहाँ पे 2 और मोर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। या आप सिंपली कह सकते हो कि जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने होते हैं, ओके। जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होगा वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बना होगा। जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होगा वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बना होगा। यानी कि इनका जो कलेक्शन होगा वो इन चीज़ को बनाएंगे, ओके।
सो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। पहले हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर कौन से होते हैं? जो डेटा को लाइन वाइज यानी कि पूरे सीक्वेंस के अंदर डेटा को अरेंज करते हैं या उसको फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे काम कौन कौन करता है? स्टैक करता है, क्यू करता है और लिंक लिस्ट करते हैं। ठीक है, जो डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करेगा वो स्टैक करेगा, क्यू करेगा और लिंक लिस्ट करेगा। ठीक है। सेकंड आता है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर क्या होता है? लीनियर का अपोजिट होगा, यानी कि जो डेटा को सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं करते हैं उसे बोलते हैं नॉन लीनियर, जिसके अंदर ट्री आता है, ग्राफ भी आता है, ठीक है, एंड फाइल्स भी आती हैं। लेकिन आपको सिर्फ ट्री याद करना है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार इसका मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर भी टू टाइप्स के होते हैं, एरे और स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी टू टाइप्स के याद करने हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, जो लीनियर है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। और जो नॉन लीनियर है, ठीक है, आपको उसमें एक याद रखना है, वो याद रखना है ट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनको हम डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, रियल, रियल मीन्स फ्लोट, करैक्टर एंड बूलियन। बूलियन क्या होता है? जो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, एरे एंड स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ें तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये सामान्य रूप से इंटीजर्स, रियल, करैक्टर, बूलियन जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप से निर्मित होते हैं। ओके, और ये दो तरह की होती हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, एरे एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी combined in various ways to form more complex structures called compound data structure. Okay, it means जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम उसको वेरियस वे में कंबाइन करते हैं तो उसको वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, और इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि अधिक जटिल संरचनाओं को बनाने के लिए सरल डेटा संरचनाओं को विभिन्न तरीकों से संयोजित, मतलब कंबाइन किया जा सकता है, जिसे यौगिक डेटा संरचनाएं कहा जाता है। यौगिक मीन्स कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो टू टाइप्स की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आता है लीनियर। ठीक है, फर्स्ट कौन सा आता है? लीनियर। अब लीनियर क्या होता है? कहोगे सर आपने हमें बताया अभी, तो क्या होते हैं? दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। देखो, ये आपको पॉइंट ज़रूर याद करना है कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किस लेवल पे काम करता है। आप बोलोगे सर सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात ये आती है कि सिंगल लेवल पे काम क्यों करता है? क्योंकि ये डेटा को सीक्वेंस में स्टोर करता है। अगर लाइन वाइज स्टोर कर रहा है तो इसको मल्टीपल लेवल की क्या ज़रूरत है? वो सिंगल लेवल पे काम करेगा। ठीक है, अगर हम डिफाइन की बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो आप बोलोगे ए डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ़ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो पहले हम ये बोलेंगे कि ये डेटा संरचनाएं एकल स्तर यानी कि सिंगल लेवल की डेटा संरचनाएं हैं। ठीक है, एक डेटा संरचना को रेखिक कहा जाता है यदि इसके तत्व एक अनुक्रम बनाते हैं, यानी कि एक ही सीक्वेंस में काम करते हैं। तो मैंने आपको आगे बताया था कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो थ्री टाइप्स की होती है, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बट आपके ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है तो अभी हम इसको नहीं पढ़ते। तो हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर काम करता था सिंगल लेवल पे, जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगी वो किस लेवल पे काम करेगी? मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर पे। क्यों? क्योंकि डेटा को सीक्वेंस पे स्टोर नहीं करती, तो इसलिए ये अलग अलग लेवल का यूज़ करती है।
ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया था, इसका एग्जांपल क्या है, ट्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, ये मैंने डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है, ये इतने हार्ड नहीं है, हिंदी में भी आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्यों, ताकि हम उस डेटा पर इफेक्टिवली तरीके से या फिर इजीली तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो आगे हम उस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑपरेशन आता है वो आता है इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स एडिशन ऑफ ए न्यू डेटा एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर बना लिया, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक नए एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तब आप यूज़ करोगे इंसर्शन ऑपरेशन का। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी नए डेटा एलिमेंट को ऐड करने के लिए कहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर में, तब हम कौन सी ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, इंसर्शन का यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीशन। डिलीशन मीन्स रिमूवल ऑफ ए डेटा एलिमेंट फ्रॉम ए डेटा स्ट्रक्चर इफ़ इट इज़ फाउंड। ठीक है, यानी कि अगर डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट पहले से मौजूद है, अगर आप उस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं या उसको रिमूव करना चाहते हैं तब हम किस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, डिलीशन। मैं आपको एक बात बता दूं, एलिमेंट कभी भी रिमूव नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, एलिमेंट प्रोसेस होता है, तो ये एक प्रोसेस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिलीशन का। ओके, सो थर्ड हम बात करते हैं सर्चिंग। सर्चिंग का मीनिंग आप जानते हो, सर्चिंग मीन्स सर्चिंग फॉर द स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा एलिमेंट, यानी जो अब इंस्ट्रक्टेड डेटा एलिमेंट है जिसको आप अभी यूज़ करना चाहते हो, उसको एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप उसको सर्च करना है तो सर्च करने के लिए आप यूज़ करोगे सर्चिंग मेथड का। ओके स्टूडेंट्स, सर्चिंग मीन्स सर्चिंग फॉर द स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट इन ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड डेटा एलिमेंट, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्टेड डेटा एलिमेंट जिसको आप यूज़ करना चाहते हो, जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, उसको सर्च करने के लिए आप जिस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं सर्चिंग ऑपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट आता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मीन्स क्या होता है कि जो डेटा एलिमेंट्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी डेटा एलिमेंट्स जो डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है या फिर जो वहाँ पे स्टोर है, आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो। ठीक है, जो एलिमेंट्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है या प्रेजेंट हैं, आप उसको प्रोसेस करना चाहते हो, तो डेटा स्ट्रक्चर में प्रोसेस करने के लिए आप यूज़ करोगे ट्रैवर्सिंग का। ठीक है, या फिर ट्रैवर्सल का। समझ गए, एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट है, यानी जो पहले से मौजूद है, आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ट्रैवर्सिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है और मैं उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ट्रैवर्सिंग हो रहा है। ओके, आप जितने भी ऑपरेशन हैं आप इसको फाइल मैनेजर से रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग क्या होता है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं आप उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हो। ठीक है, चाहे वो ऑर्डर असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा एलिमेंट्स को करने के लिए हम किस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सॉर्टिंग का। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मर्जिंग। मर्जिंग क्या है, मर्जिंग क्या करता है कि दो या दो से ज़्यादा कोई डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसके एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नया डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक ही डेटा स्ट्रक्चर में कंबाइन कर देंगे, तो क्या होगा, एक नया डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, और वो किस टाइप का बनेगा, वो बिल्कुल सेम टाइप का बनेगा जिस टाइप के वो दोनों डेटा स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को जब कंबाइन किया जाता है और एक नया डेटा स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, मर्जिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके ये 6 ऑपरेशन थे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल, सॉर्टिंग, मर्जिंग। ये 6 ऑपरेशन जो डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, जितने भी यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं
ठीक है, ये जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं आप इसको आप नोट करोगे एंड आप इसको याद करोगे। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर इतना ही था और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और खूब मेहनत करते रहें। ठीक है, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।